बीएड प्रथम वर्ष E201 हिंदी शिक्षण यूनिट 3 चल रही है। उसमें आज क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 2 में 2 पार्ट है, ए और बी। तो एक क्वेश्चन में है श्रवण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्य तथा शिक्षण क्रियाओं का वर्णन कीजिए। श्रवण कौशल का अर्थ है वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियां ग्रहण की जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण का श्रवण करते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना भाषा के संदर्भ में अर्थ, बोध एवं भाव की प्रतीति सुनने की आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विभाव मौखिक रूप से मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करती है। श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल की सार्थकता के लिए कुछ आवश्यक उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1, सुनने वाले की श्रवणेंद्रिय सामान्य एवं क्रियाशील हों। नंबर 2, भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना। नंबर 3, सुनने वाला ध्वनियों के प्रति सजग हो और उन्हें समझने का प्रयास करता हो। नंबर 4, सुनने की रुचि, तत्परता एवं एकाग्रता हो। ध्वनियों से जो भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सकें। ध्वनियों के साथ बोलने वाले के हाव भाव से भी उसकी अभिव्यक्ति का अनुमान लगाना चाहिए। वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर आकलन करते हैं कि वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसको शुद्ध रूप में बोधगम्य कर लेता है अथवा नहीं। श्रवण कौशल की शिक्षण क्रियाएं। मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना, और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। यह कार्य 1-2 दिन, माह अथवा वर्षों में नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जहाँ तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल के विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों में विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले हो चुका होता है, परंतु उसकी अपनी सीमा होती है और यह सीमा बहुत सीमित होती है। विद्यालयों में बच्चों को मातृभाषा के सर्वमान्य रूप को सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने में दक्ष किया जाता है। इसके लिए हमें विद्यालयी शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का बी, वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं शिक्षण क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो वाचन कौशल का अर्थ है वाचन एक कला है। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं, परंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी है। अमृत भी मधुर वाणी में होता है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही रचना है। अतः रचना के 2 मुख्य रूप है, मौखिक रचना एवं लिखित रचना। वशीकरण एक मंत्र है, परिवहन वचन कठोर। कैथरीन ओकनर के अनुसार वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों में संबंध होता है। भाषाओं के विश्लेषण से विदित होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति अनुसार बदल जाती है। इसलिए इन भाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के लिए नियमों को प्रतिपादित किया है, परंतु हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती हैं। इसलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा सिखाने अथवा वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं होती है। वाचन में शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। इस संबंध में सभी एक मत नहीं है। मानटेसरी शिक्षा प्रणाली लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है, परंतु अन्य सभी वाचन से आरंभ करने के पक्षधर हैं, क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। लिखने से ध्वनि और लिपि के रूप को समझने में समय भी लगता है। लिपि पर शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। वाचन कौशल के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मधुरता।
प्रभावोत्पादकता एवं चमत्कारपूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना आवश्यक है। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना। नंबर 3, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। नंबर 4, वाचन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना। उपयुक्त गुणों का अनुसरण करने से अच्छे वाचनाकार आगे चलकर कुशल वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता, सफल अभिनेता हो जाते हैं। गद्य पाठ की आदि सफलता तथा कविता की पूरी सफलता अच्छे वाचन पर निर्भर होती है। वाचन कौशल की शिक्षण क्रियाएं। वाचन के अंतर्गत मुख के अवयवों की क्रियाशीलता अधिक होती है, जिनका विवरण ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत विस्तार में किया गया है। जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसमें मुख के किन अवयवों को क्रियाशील रहना पड़ता है, उनका प्रशिक्षण तथा अभ्यास किया जाता है, जिससे शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। वाचन के 2 प्रमुख आधार होते हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा में बैठने खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, नेत्र, मुख मुद्राएं आदि अंगों का संचालन। नंबर 2, वाचन शैली। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। वाचन में भाव की गहनता के अनुसार उतार चढ़ाव हो। ये था हमारा आज का प्रश्न। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।